और बिहार की राजनीतिक जंग का इंतजार अब खत्म होने को है। क्लाइमैक्स के बाद बिहार की सियासत अब एंटी क्लाइमैक्स की तरफ है, यानी कि वो लम्हा जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था वो नजदीक आ गया है। शुक्रवार का दिन न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए सबसे अहम साबित होगा। महीनों तक चली कड़ी मेहनत, ताबड़तोड़ रैलियां और जनता के अटल विश्वास की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को मतगणना के साथ सामने आएगा। और ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं, ये बिहार के भविष्य और उसकी दिशा, उसकी जन आकांक्षाओं को दिखाएगा। अब की बार किसका बिहार, ये अगले 13 से 14 घंटे बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। वैसे एग्जिट पोल पर नजर डाले तो ज्यादातर ने एनडीए के पक्ष में अनुमान लगाया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार की वापसी की दिखाया गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं एक्सेस माई इंडिया की तरफ से एग्जिट पोल में क्या दावा किया गया है। एनडीए 121 से 141 सीटें, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा। महागठबंधन 98 से 118 सीटों पर जीत सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई देंगी। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की अगर बात करें तो बहुमत से पीछे, यानी कि 122 का जो आंकड़ा है बहुमत का, उससे महागठबंधन पीछे है। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। टुडेस चाणक्य का दावा एनडीए को पूर्ण बहुमत, सबसे ज्यादा 160 सीटें मिलने का अनुमान किया है। महागठबंधन को सिर्फ 77 सीटें और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैट्रिक्स आईएनएस का अनुमान एनडीए 147 से 167 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा महागठबंधन 70 से 90 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा पोल स्टेट का अनुमान, इसमें भी एनडीए को 133 से 148, यानी कि एनडीए को पूर्ण बहुमत इसमें भी। महागठबंधन के खाते में 87 से 102 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कंपैरिजन करेंगे सभी एग्जिट पोल का और 2020 के मुकाबले 2025 में एनडीए को 20 से 35 सीटों का फायदा हो सकता है। इस बार की एग्जिट पोल में ऐसा अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन की बात करें तो 2020 के मुकाबले 19 से 37 सीटों का नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। ये अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल कल कितना एग्जैक्ट साबित होते हैं, ये कल के आंकड़े आपको बताएंगे। कई बार बिहार में ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। 2010 की बात करें, 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, कई बार हुआ है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दावा किया गया था कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन महागठबंधन को 2020 में नुकसान हुआ था। और इस बार भी एग्जिट पोल को लेकर जो विपक्षी खेमा है वो कुछ इसी तरह के दावे कर रहा है कि इस बार का एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को, यानी कि एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। एनडीए को, जेडीयू की अगर बात करें, जेडीयू को 16 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है। इस बार के एग्जिट पोल में यह दावा किया गया है। महागठबंधन में आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी सबसे ज्यादा नुकसान में दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस नहीं, आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये एग्जिट पोल में दिखाया गया है। जेडीयू को 16 से 25 सीटों का इस बार फायदा हो सकता है, वहीं आरजेडी को 12 से 24 सीटों का नुकसान हो सकता है। अभी तक के एग्जिट पोल में ये आंकड़े बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो अभी तक के एग्जिट पोल रहे हैं, उसमें यही दिखाया गया है कि इस बार एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार एनडीए की वापसी हो रही है। और सबसे ज्यादा सीटें माना जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल में यह दावा किया गया कि 70 से 80 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं जेडीयू के खाते में 60 से 70 के बीच में सीटें जा सकती हैं। ये अभी तक के एग्जिट पोल के जो अनुमान है, लेकिन महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। 2020 के मुकाबले इस बार महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं तो वो है महिलाओं पर। महिलाओं ने किसे मतदान किया, किसे वोट दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बार महिलाओं ने मतदान किया है और महिलाओं ने किसको वोट किया है, इस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं तो वो है वुमेन पावर। पारंपरिक जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर बिहार की नारी शक्ति ने जिस खामोशी और एकजुटता से मतदान किया है, उसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई और आंकड़ा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार महिलाओं ने किसे मतदान किया है, किसे
वोट दिया है और इस बार महिलाएं किसके साथ गई हैं, क्योंकि महिलाएं इस बार कहीं ना कहीं जीत की गारंटी बनती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 67.13% कुल मतदाता हैं बिहार में। पुरुष मतदाता की बात करें तो 62.98% पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा महिला मतदाता 71.78% महिला मतदाता, यानी कि पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। और बढ़ चढ़कर जिस तरह से महिलाओं ने मतदान किया है वो माना जा रहा है कि इस बार महिलाएं बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। और इस बार महिलाएं जिसके साथ जाएंगी, क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं जीत की गारंटी हैं और जिसके साथ महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में गई हैं उसकी सरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में बनती हुई नजर आएगी। इस बार महिला वोटर्स ने जमकर मतदान किया है और अब एग्जिट पोल और जमीनी रिपोर्ट के संकेत बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को महिला वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हो या फिर जीविका दीदी, सभी की रुझान एनडीए की तरफ दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें बिहार चुनाव में वुमेन पावर, पहले चरण में 38 में से 18 जिलों में वोटिंग हुई है। 38 से 18 जिले जहां पर वोटिंग हुई है। पटना छोड़कर सभी 17 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा, यानी कि यहां पर महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। वो जिसके साथ गई होंगी वही कैंडिडेट जीतेगा, उसी दल का कैंडिडेट जीतेगा। 18 में से 7 जिले ऐसे रहे हैं जहां पर महिला वोटिंग का प्रतिशत 70 से अधिक रहा है। और ये दिखा भी बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में कि इस बार जो मतदान प्रतिशत था वो पिछली बार से कई गुना ज्यादा नजर आया। समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा 77.42% मतदान महिलाओं का हुआ है और ये दिखाई भी दिया। हर एक मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। दूसरे चरण में 7 ऐसे जिले जहां पर 70% से अधिक मतदान हुआ है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी बड़ी मानी जा रही है और महिलाओं की मतदान केंद्रों पर भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आएगी। दूसरे चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 10% अधिक है और इसीलिए माना जा रहा है कि महिलाओं की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और महिलाएं जिनके साथ में गई होंगी उन्हीं की सरकार, उसी दल की सरकार इस बार बनने वाली है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदियां लखपति हैं और लखपति दीदियों का मतलब उनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपए से अधिक। जीविका दीदियों को लखपति बनाने की योजना 2023 में शुरू हुई थी और इसके पहले उनकी जो कमाई थी वो 60 से 70 हजार रुपए सालाना हुआ करती थी। जब 2020 में उनकी कमाई कुछ कम थी तब तो उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था और अब जब 31 लाख से अधिक लखपति दीदियां हो गई हैं तो जाहिर है उन्होंने 2025 में अधिक मजबूती से नीतीश कुमार का समर्थन किया होगा। बिहार चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव, दूसरे राज्यों में भी महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं केवल पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही हैं बल्कि अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कर रही हैं और इस तरह से महिलाएं अब सियासी तौर पर सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखने लगी। इसीलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सबसे ज्यादा चर्चा भी रही। चुनावी साल की बात करें, सन 2000 में 70% के आसपास पुरुष मतदाता थे, महिला मतदाताओं की संख्या थी करीब 53% के आसपास, यानी कि अंतर था 17% का। 2005 की बात करें तो 47% के आसपास पुरुष मतदाता थे, 44% के आसपास महिला वोटर्स, 2.4% का अंतर था। 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें 51% के आसपास पुरुष मतदाता थे, 54% के आसपास महिला वोटर्स थी और 3% का अंतर था, यानी कि यहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था 2010 में। 2015 की बात करें तो 53.3% पुरुष मतदाता थे। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो 60% से आसपास महिला वोटर्स थी, यानी कि यहां पर भी इजाफा देखने को मिला। 7% से ज्यादा महिला वोटर्स यहां पर ज्यादा नजर आई मतदान करते हुए। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 54.5% के आसपास पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था, वही 59.7% के आसपास महिला वोटर्स ने मतदान किया था। यहां पर भी इजाफा देखने को मिला। 5% के आसपास चुनावी साल में लगातार महिला वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है और इसीलिए हर एक विधानसभा चुनाव में महिलाओं का जिक्र होता है। 1962 के बिहार चुनाव में महिलाओं और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर करीब 23% था, लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 3 चुनाव में यानी कि 2010, 2015 और 2020 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है।
2020 में राज्य की 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। महिला वोट कितना अहम है, इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। अब महिलाएं किस लिए अहम हो गई सभी दलों के लिए, क्योंकि महिला योजनाओं की वजह से कई राज्यों में सरकार की उन्होंने वापसी करवाई है। यानी कि जो योजनाएं चलाई गई महिलाओं के लिए, उनकी वजह से कई बार सत्ता परिवर्तन होने से बचा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में सरकार की वापसी हुई क्योंकि सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई महिलाओं के लिए। एमपी में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लड़की लाडली बहन योजना, इसके अलावा हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया गया, जिसकी वजह से सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और इसीलिए इस बार की विधानसभा चुनाव में महिलाओं का सबसे ज्यादा जिक्र देखने को मिल रहा है। अब कल काउंटिंग होनी है। महिला वोटर्स किसके साथ गई हैं, इसका फैसला कल हो जाएगा। कुछ घंटे का समय बचा है बिहार इलेक्शन की काउंटिंग का, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट का। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। रुकने के यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक है।